एक बार आपको मेहनत करना है, एक बार चीज बनाना है, जिंदगी भर आराम रहेगा, सोते रहेंगे फिर भी पैसा आता रहेगा। एक बार मेहनत लगाना है, पैसा लगाना है, दिमाग लगाना है, पूरा रातों दिन करके, एक करके, और एक बार यदि आपने उसको बना दिया, जिंदगी भर आराम रहेगा। आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, उनको आराम रहेगा। देखिए, हमारा जो मेन मकसद है ना, मैं आपको बता दूं, आदमी ना जीविका चलाने के लिए जो अपने खर्चे हैं, जो अपना डेली का खर्चा है, महीने का खर्चा है, अगर ये किसी तरीके से अपने आप आता रहे, किसी भी तरीके से, कहीं से भी इनकम स्रोत आपने ऐसा बना दिया। पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि भैया खर्चा कितना है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कितना खर्चा है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, एक प्लान बता रहा हूं, और इस प्लान को समझिएगा यार। आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिना किसी लालच का, बिना किसी संदेह का देखिएगा, समझिएगा कि जो बता रहा हूं वाकई में यदि काम ना करे, आकर के कमेंट में आप लिखिएगा कि भैया आप जो बता रहे हो बिल्कुल गलत है, बकवास है, मैं इस बात को नहीं मानता। आप लिख सकते हैं। लेकिन जो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, एटलीस्ट समझने का प्रयास कीजिए। हमारी जो गरीबी है, हमारी जो दुख है, हमारा जो परेशानी है ना, उसका सिर्फ एक ही कारण है, हमको समझ नहीं आ रहा है। आज मैं जो बिजनेस बता रहा हूं, छोटा सा बिजनेस है, लेकिन एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार मेहनत करते हैं, तो जिंदगी भर आराम देगा। आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लिख के रख लीजिए कि काम आपको नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ना के बराबर। 10% काम करना होगा, 100 में से 10%, बाकी 90% काम अपने आप होगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? ऐसी जिंदगी चाहते हैं? चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भैया हमारा हर महीने का खर्चा कितना है। हर महीने खर्चा कितना है आपका पता है आपको? जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका खर्चा हर महीने का कितना है? जितना है कमेंट कीजिए। और मैं आपको बताने ही वाला हूं कि एक आम आदमी को पूरे जिंदगी में कितना रुपए खर्चता है और पूरे जिंदगी में कितना रुपए उसको चाहिए। अगर उतना रुपया वो बंदोबस्त कर ले, उतना रुपया वो कमा ले, तो वो टेंशन फ्री है। वो कहीं पे भी रहे, सोता रहे, जागता रहे, घूमता रहे, कोई टेंशन नहीं है कि कैसे होगा, कहां से आएगा, कौन देगा, सब कुछ अपने आप होगा। तो एक आम आदमी, जैसे मान लीजिए मिडिल क्लास में, मतलब लोअर क्लास और एक होता है हाई क्लास, तो न लोअर न हाई, मीडियम का जो एवरेज आदमी है, उस हिसाब से मुझे जो समझ आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूं। हो सकता है कि इस खर्चे से आपका ज्यादा हो या कम हो, लेकिन जो बता रहा हूं समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आदमी को कम से कम, है ना, राशन चाहिए। पहली बात, उसको राशन चाहिए। खाएगा नहीं तो जिएगा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं, है ना, हर कोई खाता है, अगर खाएगा नहीं तो आदमी जिएगा कैसे? तो राशन उनको चाहिए। दूसरा क्या है, उनके जो बच्चे हैं, हो सकता है 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको बच्चे को पढ़ाई का जो है ना टेंशन रहता है कि यार पढ़ाई का पैसा कैसे आएगा। तीसरा क्या है, सब्जी हो गया, भाजी हो गया, जो हम लोग मतलब खरीदते हैं, सब्जी, तेल, मसाला, नमक, हल्दी, प्याज, है ना, ये जो है ये भी खर्चा है। चौथा क्या है, हो सकता है कि आपने कोई गाड़ी खरीदा होगा, बुलेट खरीदा होगा, बाइक खरीदा होगा, हो सकता है कि आप कुछ चारपहिया खरीदे होंगे, तो उसका ईएमआई है। क्या है? ईएमआई, यानी हर महीने का आपका कुछ ना कुछ पैसा जमा करना होता है, जिससे कि आपका जो लोन पे आपने गाड़ी लिया है वो चुकता होता रहे। ये खर्चा होता है। पांचवा क्या है, कोई बुजुर्ग हैं आपके घर में, तो उनका कुछ दवाई वाई लगता होगा, है ना, तो मैं दवाई भी लिख देता हूं। हेल्थ के लिए दवाई वगैरह लिखते हैं, भगवान ना करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर कोई है तो ये मान लेते हैं कि ये भी एक खर्चा है और ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और छठवां क्या है, अब उस गाड़ी को चलाने के लिए आप पेट्रोल डलवाते होंगे, डीजल डलवाते होंगे, तो मैं मानता हूं कि उसमें तेल मैं लिख देता हूं, तेल, है ना, उस गाड़ी के लिए तेल मतलब लगता है। सातवां क्या है, कपड़ा, ये कपड़ा भी आप खरीदते होंगे, हर महीने तो नहीं, लेकिन साल का कुछ ना कुछ कपड़ा भी आप खरीदते होंगे। तो मैं महीने का हिसाब लेके चल रहा हूं कि आदमी को बेसिक जरूरतें हैं ना, वो कैसे पूरा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, अपने आप कैसे आएगा, लेकिन इससे पहले ये जानना अनिवार्य है कि आदमी का हर महीने का खर्चा कितना है। ठीक है। आठवां जो चीज है, मैं एक्स्ट्रा
मान लीजिए कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ भी हो गया, एक्स्ट्रा खर्चे मैं लिख देता हूं खर्चे, बिना मतलब का जो खर्चे हैं या मतलब से खर्चे हैं। कुछ खर्चे होते हैं जो आदमी को पता नहीं होता है और वो करना पड़ता है, हो जाता है। ये है हमारी क्या पूरी जो है खर्चे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने रुपए चाहिए आदमी को। तो सबसे पहले राशन, कोई व्यक्ति है ना वो 5,000 से ज्यादा का राशन नहीं खाएगा। 5,000 राशन, अगर 3-4-5 लोग हैं फैमिली में तो 5,000 का राशन लगेगा ही लगेगा, उससे कम भी लग सकता है। और बहुत सारे लोग 5,000 में अपना कारोबार चला लेते हैं और मतलब उससे अधिक रुपया भी है तो खर्चने के लिए तो बहुत सारा आदमी पैसा खर्च कर देगा, 100 करोड़ भी हो जाए फिर भी कम है। लेकिन एक एवरेज 5,000 रुपया में आदमी को राशन का खर्चा चल जाएगा महीने का। पढ़ाई, अगर बच्चे हैं 2-3 बच्चे हैं तो मान लो ऐसा मोटा मोटा 2,000 रुपये हर महीने का क्या है पढ़ाई का खर्चा है। सब्जी में मान लेता हूं 1,500 रुपए हर महीने का, 1,500 रुपए सब्जी का है। हालांकि सब्जी का महंगा कभी सस्ता होते रहता है, तो एक एवरेज 1,500 रुपए मान लेते हैं सब्जी का लगता होगा। ईएमआई है, अपने कोई गाड़ी किस्त विस्त पे लिया है तो उसका 4,000 या 5,000 रुपए लगता है, तो मैं 5,000 रुपया लिख देता हूं हर महीने का। उससे कम ही होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि 5,000 रुपया आपका ईएमआई लगता होगा, प्लस दवाई। अब दवाई हो सकता है कि आदमी हर किसी का मतलब बीमार पड़ सकता है, हेल्थ है तो खराब हो सकता है, भगवान ना करे कि कोई खराब हो, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी इसका है कि कुछ हो सकता है, किसी को भी कुछ हो सकता है। तो मैं महीने का 2,000 रुपए एक इंश्योरेंस के तौर पे, या फिर एक मतलब आप एक ऐसा मान लीजिए कि 2,000 रुपए आपको चाहिए, जो आदमी का कुछ बीमार उमार पड़े तो वो दवाई वाई लेकर के ठीक हो जाए। अच्छा, पेट्रोल आप डेली का ज्यादा से ज्यादा या कम से कम मतलब मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, मैंने देखा है 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के दिन भर में फूंक देते हैं, यानी कि 3,000 रुपया आपका पेट्रोल का लगता ही लगता है हर महीने का। कपड़ा तो आप हर महीने नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा एवरेज मान लेते हैं कि आप 1,000 रुपए का, है ना, अगर महीने में 12 महीने होते हैं तो 12,000 रुपए का तो आप कपड़ा खरीदते ही होंगे पूरे साल का। ले तो अगर महीने का हिसाब लगाएं तो 1,000 रुपए कपड़े का भी मैं लिख देता हूं। और जो बेसिक मतलब कि बिना मतलब का कुछ खर्चा है, जैसे कि कोई रिश्तेदार आ गया या कोई कुछ खराब हो गया, कुछ ठीक कराना है, कुछ भी मतलब खर्चे होते हैं ना, उस खर्चे को मैं टोटल 2,000 रुपए पर मंथ का कर देता हूं। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो खर्चे हैं जैसे 5,000, 2 7,000, 1 8,000, 8,500, 8 5 13, 13,500 और 2,000 15, 15,500, 3 18, 18,500, 19,000, 19,500, 20,000, है ना, 21,000, लगभग 2 1 3 3 6 2 8 5 13 14 15 16 और 5 21, 21,500 रुपए हो रहा है। मैं टोटल 22,000 रुपये मानता हूं आपका खर्चा होगा। कितना? टोटल 22,000। 22,000। अब समझिएगा, अब ये जो 22,000 है, हो सकता है कि इससे आपका खर्चा और ज्यादा हो और सकता है कि इससे खर्चा आपका कम हो, लेकिन कोई भी मतलब एक आम आदमी है इतना रुपए तो खर्च नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं 10,000 में अपना सब कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं 20,000 में कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 50,000 में भी नहीं कर पाते हैं, उनको उससे भी अधिक रुपया चाहिए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि एक आम आदमी है, उसको 22,000 रुपया हर महीने का, मतलब कम से कम एक मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है ना, उसको 22,000 रुपया कम से कम चाहिए। हो सकता है कि कुछ खर्चे हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, कौन से हैं कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक अनुमान लगाते हैं कि 22,000 रुपया आदमी को चाहिए, जो हर महीना वो कहीं ना कहीं से उसको आता रहे। तो उसको एक चीज होगा, अपने आप यदि पैसा आएगा तो उसको दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा यार कि घर का ईएमआई कैसे दें, गाड़ी का ईएमआई कैसे दें, या फिर राशन कहां से लाएंगे। ये टेंशन से वो मुक्त रहेगा, दिमाग उसका स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से वो ठीक रहेगा, इतना रुपए यदि उसको अपने आप आता रहे तो। अब सवाल तो ये समझ आता है, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर 5वीं 6वीं का बच्चा है वो भी जोड़ लेगा, घटा लेगा कि कितना रुपए हमको चाहिए। सवाल ये है कि आखिर ये रुपए आएगा कैसे, क्या करना पड़ेगा हमको। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। देखिए, इसके 2 रास्ते हैं, इतना रुपए कमाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आपके पास पूंजी है और आप उसको इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, पूंजी आपने इन्वेस्ट किया। और दूसरा रास्ता क्या है कि आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास कोई स्किल है, कोई कारीगरी है। हो सकता है कि आपके पास पूंजी नहीं है लेकिन कोई ना कोई स्किल है,
कोई ना कोई कारीगरी है। तो आप इस पैसे को कमाने के लिए दो तरीकों का अपना मतलब रास्ता है, दो तरीकों से आप इतना पैसा कमा सकते हैं। हर महीने का जो 22,000 रुपया हो रहा है अपने आप आता रहेगा। अगर अब मान लीजिए 22,000 रुपया टोटल आपका हर महीने का खर्चा है, जरा हिसाब लगाते हैं पहले कि भैया 22,000 रुपये यदि खर्चा है तो साल का कितना होगा। साल का इसमें मैं 12 से गुणा करता हूं। अब 12 से गुणा करने पे 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 शून्य शून्य 1 शून्य शून्य 1 शून्य शून्य और 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, यानी कि 0 0 0 और ये हो गया 4 और 4 2 6 और 2 इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 2,64,000 रुपए आपको चाहिए, 2,64,000 रुपए चाहिए आपको साल का, है ना, जिससे कि आप टेंशन फ्री रहेंगे। और इतना रुपए यदि साल का आता रहे तो आप मतलब दिमाग से एकदम हल्के रहेंगे। ये टेंशन नहीं रहेगा कि यार राशन कैसे होगा, बिजली कैसे होगा, ईएमआई कैसे होगा। ये हाँ, बिजली से याद है कि जो खर्चे हैं उसमें बिजली भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, बिजली का भी महीने का 1,000-2,000 आता है, तो 22,000 रुपए में चल जाता है एक मिडिल क्लास के लिए। लेकिन हिसाब यहीं खत्म नहीं होता है, हिसाब तो अब शुरू हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको 40 साल और जीना है, देखिए भगवान करे आप 100 साल जिए, आप यदि 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो एक अनुमानित आय, एक अनुमानित उम्र, ऐसा मानते हैं कि 40 साल और आप इसी लाइफ स्टाइल में जीना चाहते हैं, न इससे कम न इससे ज्यादा, एक अनुमानित उम्र में बता रहा हूं 40 साल और। तो हर महीने का यदि 2,64,000 रुपए खर्चा है और 40 साल और जीना चाहते हैं, 40 साल, तो इसको गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 चौको 0 और 0 छके 0 और 0 दूनी 0, ठीक है। और 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 चौको 16 का 6 और हासिल 1 4 छके 24 1 25 के 5 हासिल 2 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 0 और ये हो गया 6 और ये हो गया 5, ये हो गया 0, हो गया 1, यानी इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1,56,000 1,56,000 आपको चाहिए। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,05,60,000, राइट, ऐसा है। 1,05,60,000 रुपया चाहिए आपको 40 साल और इसी लाइफ स्टाइल में जीने के लिए, यानी कि पूरी जिंदगी भर, ऐसा मान लेते हैं इतना रुपए आपको चाहिए। तब जाके आप दिमाग से टेंशन फ्री रहेगा कि भैया कैसे होगा, कहां से होगा, राशन कहां से आएगा, सब्जी कहां से आएगा, ये करना है वो करना है, मतलब चिंता मुक्त रहेंगे आप। ये बात आप समझिएगा, चिंता मुक्त रहेंगे। 1,05,60,000 यानी 1,06,00,000 ऐसा मैं मान लेता हूं। अब समझिएगा 1,06,00,000 रुपए हो रहा है पूरा 40 वर्ष का खर्च। अब इसमें अगर आप इन पैसों को, जो मैंने 23,000 22,000 बताया था, 22,000 रुपए बताया था, उसमें से आप 1,000 रुपए 2,000 रुपए बचा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने का SIP कर रहे हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करें। मैं नहीं बताऊंगा कि आप कहां करना है, इन्वेस्ट कहां करना है, जहां मर्जी करो, लेकिन कम से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मालूम है आपको कि 2,000 रुपए यदि महीना आपने इन्वेस्ट किया तो वो साल का 24,000 होता है। और अगर SIP में यानी कंपाउंडिंग होकर के यदि आपका पैसा बन रहा है, बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से, उसका महंगाई के हिसाब से 15% भी साल का बढ़ रहा है ना, फिर वो करोड़ों में वो हिसाब होगा, करोड़ों में। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे यार इतना कौन देखा है, इतना दिन तो ये तो सिर्फ दिमाग में है, रियल में तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम आएगी, कौन जिएगा, कौन मरेगा, क्या ये संभव है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लीजिए कहीं आप जी गए तो, मान लीजिए कहीं ऐसा हो गया तो हम पूरा प्लान के साथ यदि काम करेंगे ना, देखिए बीमार कभी भी आदमी कोई भी पड़ सकता है, तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कंट्रोल आदमी कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आदमी सही खाना खाए तो स्वस्थ रहेगा, ये आपको पता है। खाने की वजह से हमारी बीमारी होती है, कुछ न कुछ गड़बड़ खाते हैं, कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, तभी जाके हम बीमार पड़ते हैं। कुछ घटनाएं आपदाएं होती हैं जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, वो हम उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या हो चुका है, अब क्या होगा, होने के बाद क्या करना है, ये हमारे कंट्रोल में है। समझने का प्रयास कीजिएगा।
जो 23,000 22,000, मैं 23,000 बार बार कह रहा हूं क्योंकि 1,000 उसमें और इंक्लूड कर दिया बिजली का, मान लीजिए 23,000 रुपए यदि हर महीने यदि आपको चाहिए तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आज, क्या सोच रहे हैं आज, कहां से आएगा ये? या फिर आपको जीवन भर काम करना है, जाएंगे मजदूरी करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, शाम को पैसा मिलेगा और उससे अपना जो भी लाएंगे सब बढ़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा चाहते हैं? कैसा जिंदगी चाहते हैं आप? क्या आप चाहते हैं कुछ ऐसा सुनने के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो? बिल्कुल सुन सकते हैं, ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। आपको अपने स्किल पे काम करना है, अपने नॉलेज पे काम करना है। जो भी आपने सीखा है, किसी भी फील्ड में आप मास्टर होंगे, मैं जानता हूं कुछ ना कुछ आपको आता है। अभी तक इस वीडियोज को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको भूख है, आपको पता है यार अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस है कि मैं जीवन भर काम नहीं करना चाहता, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो 1 करोड़ जो रुपए बन रहे थे ये 1 साल 2 साल 3 साल में हो जाए। कुछ आप ऐसा ढूंढ रहे हैं, तभी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, वरना कब इतने लोग आए इस वीडियो को क्लिक किए, थोड़ी देर देखे और चले गए। लेकिन मुझे पता है कि आपको जरूरत है, आप समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, इतना दूर तक तो कोई नहीं आएगा, आप आए हैं तो सुन लीजिए। किसी भी स्किल पे आप काम कर रहे हैं, कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, कम से कम इतना रुपए कमाइएगा कि आप कम से कम इस जमाने में ना 23,000 रुपए चाहिए ना महीने का, कम से कम 23 कमरा आप बना पाए। क्या लगा, झटका लगा आपको? 23 रूम आप बना पाए, इतना कमाइएगा। कुछ भी कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा, सेल्समैन का काम कीजिएगा, नेटवर्किंग कीजिएगा, बहुत सारी दुनिया में काम पड़े हैं, सोशल मीडिया पे काम कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतना रुपए कमाइएगा कि आप 23 कमरा 23 रूम बना पाए। 23 लाख रुपए लगेगा ना, ज्यादा 23 लाख रुपए लगेगा ना। आज के समय से अगर 23 कमरा बनाना है भाड़े वाला तो आपको 23 लाख रुपए चाहिए। आज 2025 में मैं बात कर रहा हूं, आप ये वीडियोज कब देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज यदि आपको कमरा बनाने हैं, आपको 23 रूम बनाने हैं तो 23 लाख रुपए चाहिए। एक अनुमानित मैंने बनाया है इसलिए मुझे पता है, मैंने जहां पे बनाया है वहां पे मैंने कमरे बनाया है, कुछ किराए पे दिया है, कुछ में रहता हूं, मैं अपना काम भी करता हूं, तो मुझे पता है, इस अनुभव से बता रहा हूं कि आज के समय में यदि रूम बनाना है गांव में और शहर के बीच में, मतलब अगर ऐसा जगह है या फिर गांव में भी, तो आपको 23 रूम बनाने के लिए 23 लाख रुपए चाहिए। ये 23 लाख रुपए का पहले आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप 1 साल लगा करके काम कीजिए, 2 साल लगा के काम कीजिए, आपको 23 लाख रुपए चाहिए, जिससे कि आप 23 रूम यदि हजार में भी दे रहे हैं ना तो 23,000 हर महीने का आता रहे। अच्छा, ये 23 लाख रुपए ये कैसे आएगा? आप कहोगे सर छोटा सा हम काम करेंगे तो उससे थोड़ी ना हो जाएगा। मैं कहता हूं छोटा सा काम कर रहे हो ना, उसी से हो जाएगा। एक बर्गर वाला जो महीने का कम से कम 50,000 रुपए कमाता है, एक बर्गर वाला, आप मानोगे नहीं, अधिक कमाता है, मैं 50,000 लिख रहा हूं, 10 रुपए में एक बर्गर देता है और वो डेली का 1000 बर्गर अगर बेच रहा है, 1000 बर्गर, अब कहोगे सर 1000 बर्गर तो कोई खरीदता नहीं है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो डेली का 1000 बर्गर बेचते हैं, पैक करके बेचते हैं, इतना ज्यादा भीड़ लगता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बर्गर बेचते हैं यार, बर्गर बेचते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उनके पास, कोई अलग से स्किल नहीं है, कोई अलग से कारीगरी नहीं है। मैं कहता हूं 1000 छोड़ो, यदि आप 500 भी बेच रहे हो ना, 500, आप उसमें 10 रुपए वाली बर्गर की मैं बात कर रहा हूं, सुन सुने सुन सुन सुने सुन सुन पचे सुन, एक सुने सुन, एक सुने सुन, एक पचे 5,000 रुपए होते हैं रोज का, 5,000 रुपए होते हैं। आपको सर मैं 500 नहीं बेच सकता, मैं कह रहा हूं 100 बेच सकते हैं, 100 बेचेंगे, 1000 रुपए डेली का होगा, महीने का 30,000 होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि 100 ही बिकेगा, उससे अधिक भी बिक सकता है, उससे कम भी बिक सकता है, लेकिन एटलीस्ट 50,000 रुपए एक आदमी कमा सकता है। 150, 200, 100 पीस बेचने वाले बेचते हैं, रोज का 2-2 हजार रुपए बचा लेते हैं, 60,000 रुपए महीना कमाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो रोज का 2,000 रुपए कमाता है बर्गर बेच करके, चाउमीन बेच करके। यदि आज आप कुछ नहीं करेंगे ना, आज कुछ नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आगे चल के आपको पछताना है। आप अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? वो पूछेगा कि पापा आप जब जिस समय थे ये चल रहा था तो आप कहां थे, आपने ये ऐसा क्यों नहीं किया? आपने यदि किया होता तो आज हम कहीं और होते, हमारा सिचुएशन कुछ और होता। आप क्या जवाब देंगे अपने बच्चे को? झूठ बोलेंगे, कहेंगे कि यार मैं इस कारण से नहीं कर पाया, उस कारण से नहीं कर पाया, तू पैदा हो गया था, तेरे लिए ये सोचना पड़ा, मैंने इतने सैक्रिफाइस दिए। कितना बहाना मारेंगे आप? आपको पता है सब बकवास है,
आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहें तो बर्गर का रेडी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सब्जी का ठेला लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं लगाएंगे सिर्फ ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग ही तो हैं आपको नीचे गिराने वाले, कमजोर करने वाले, गरीब बनाने वाले। ये प्लान देखो, जिस हिसाब से आप रहते हो ना, जिस समाज में आप रहते हो, जो जिसके साथ उठते बैठते हो, उसका प्रभाव आप पड़ता है, आप पे पड़ता है। अगर आप 5 ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो समझदार हैं, तो 6वें समझदार आप होंगे। लेकिन 5 ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो मूर्ख हैं, तो 6वें मूर्ख आप होंगे। बुरा मत मानिएगा, सच यही है। तो हमें पूरा प्लान के साथ ये काम करना है। हमें हर महीने का 23,000, 22,000, 20,000 जो भी खर्च लग रहे हैं, वो अपने आप कैसे आएगा, इसके लिए हमें कुछ करना है। मुझे सबसे आसान रास्ता लगता है, देखो 23 लाख 20 लाख जो भी रुपए लग रहे हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, घर बनाइए, उसको रेंट पे दीजिए, हर महीने आपका जो खर्चा है वो पूरा करता रहेगा। एक जगह बनाइए, 2 जगह बनाइए, पैसा हो तो बनाते जाइए ना। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को यहीं पे अटक जाते हैं कि यार इतना पैसा कैसे आएगा, इतना पैसा क्यों नहीं आएगा। मैंने आपको बता तो दिया, छोटा से छोटा काम करके भी आप इस काम को कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सब ना कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं कर सकते। अरे ये कोई सत्य नहीं है। सब्जी वाला भी बहुत रुपए कमाता है, लाखों रुपए कमाता है। आपको बताएगा क्या कि मैं कमाता हूं? कोई भी रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? नहीं दिखाता है ना। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट बातें होती हैं। हर कोई अपना ना वो चीज शेयर नहीं करता है। लेकिन ये आप जो भी काम करते हैं, जो भी स्किल है आपके पास, उस पर काम कीजिए। नहीं कोई स्किल है तो ये काम कीजिए। बहुत सारे दुनिया में काम पड़े हैं। आज 2025 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात नोट कर लीजिएगा कि आज यदि आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे तो आगे चल के आपको पछताना पड़ेगा। बिल्कुल पछताना पड़ेगा। आपका मेरा चेहरा ये याद आएगा। आप कहेंगे यार वो लड़का सही कहता था, काश मैंने उस दिन उस काम को कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। क्या आप चाहते हैं कि वो दिन आए, रोना पड़े? आप नहीं चाहते हैं ना। तो आज काम कीजिए। ये जितने खर्चे हैं अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगा। आप फ्री लाइफ जिएंगे। 2 4 साल 5 साल की मेहनत है, एक बार मेहनत कर दिया। देखो यार, नंबर तो कभी खत्म नहीं होगा। पैसों का जो नंबर है ना, लाख, संख, महासंख, पता नहीं क्या क्या होते हैं, कभी खत्म नहीं होने वाला है। कितना भी पैसे कमा लो, लेकिन अच्छा सा सुकून सा जिंदगी जीना है तो आपको हर महीने का 20-25 हजार रुपये अपने आप आना चाहिए। आप सोते रहें फिर भी पैसा आता रहे, ऐसा आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। मैं कितना खुल करके आपको बताऊं यार, शायद जो भी मैंने आपको समझाना चाहा समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारी आइडियाज आपको देने वाला हूं, सब्सक्राइब करके रखिएगा। गरीब का बिजनेस। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।